जय श्री कृष्णा। महर्षि राधेय शनिदेव की जो पैर का कारण है, उनका जो पैर टूटा है, उसके बारे में हमने आपको पिछली बार बताया ही है। इस बार हम बताने जा रहे हैं शनिदेव की दृष्टि ज्योतिषीय रूप से। दृष्टि के साथ साथ उनका जो विवाह है, किसके साथ हुआ, कैसे हुआ, और शनि की दृष्टि तिरछी क्यों है, शनि का मुख नीचा क्यों रहता है, इन सब के कारण बतलाऊंगा आज मैं। जब भगवान सूर्यदेव ने अपने प्रिय पुत्र, देखिए सूर्यदेव शनिदेव को अत्यधिक प्रेम करते हैं, ये आपको गहरी बात बताएं। कई बार जब शनिदेव को हनुमंत लाल जी महाराज द्वारा सजा देने के लिए हनुमंत जी आगे हुए, तब सूर्यदेव ने ही रोका था, क्योंकि सूर्यदेव जो हैं हनुमंत लाल जी के गुरु भी हैं। तो सूर्यदेव ने अपने प्रिय पुत्र शनिदेव का विवाह जब गंधर्व चित्र रथ की कन्या से करवा दिया, तो कहते हैं पिता ददौ विवाहेन कन्याम चित्र रथस्य च अति तेजस्विनी शाश्वत पश्यानुरता सती। वह सती थी, तेजस्विनी थी, चित्ररथ की कन्या थी। एकदा सा ऋतु तुस्तानात सुवेशम स्वविधाय च रत्नालंकार संयुक्त, स्वर्ण धारण करके, बढ़िया आभूषण युक्त धारण करके, मुनिमानस मोहिनी, अर्थात चित्ररथ की कन्या सुंदर तो थी ही, तेजस्विनी थी। जब उनका शनिदेव के साथ विवाह हो गया तो एक बार की बात है, एक समय की बात है। वह देखिए पति सेवा में तत्पर रहती थी, पति परायण रहती थी, सदैव परायण रहती थी सेवा के लिए। जब एक बार ऋतु स्नान करने के बाद वह सुंदर वस्त्र पहनकर, आभूषणों से अलंकृत होकर, सज धज कर, सुशोभित होकर, काम वासना से ग्रसित होकर अपने पतिदेव शनि के समक्ष गई, उस समय वह पूर्ण तरीके से काम वासना में लिप्त थी। और साथ ही साथ अपने पति को कौन पत्नी नहीं चाहेगी, वह अपने पति के साथ एक होना चाहती थी। तो वह पति के पास गई, शनिदेव के पास गई। शनिदेव उस समय ध्यान अवस्था में लीन थे। पत्नी की ऐसी चेष्टा जब शनिदेव ने देखी यानी सुनी, तो उन्होंने ध्यान ही नहीं दिया उनकी पत्नी पर, वह अपना सिर नीचा ही करे रहे। इस पर से जो चित्ररथ की कन्या थी काफी समय तक वहां खड़ी रही, लेकिन शनिदेव जागते हुए भी उन पर ध्यान नहीं दे रहे थे, उनके श्रृंगार पर ध्यान नहीं दे रहे थे। ऐसा देखकर वह चित्ररथ की कन्या बड़ी ही दुखी हुई और उसने आंख उठाकर पत्नी की ओर देखा तक नहीं, यह सोचकर वह अंदर ही अंदर रोने लगी, कुपित होने लगी, एवं उसने शनिदेव को श्राप दिया कि तुम सदैव ऐसे ही मुंह लटकाए नीची दृष्टि करके ही बैठे रहो। यदि तुमने सीधी दृष्टि करके किसी को देखा, क्योंकि मुझे तो देखा नहीं, तो तुम यदि मुझे नहीं देख सकते तो किसी दूसरे को देखने का भी अधिकार नहीं है। यदि तुम किसी दूसरे को देखोगे तो उसका निश्चित रूप से विनाश होगा। तो वो दिन है कि आज का दिन है, आपने देखा होगा कि शनिदेव सदैव ही, जो शनिदेव का पत्थर होता है, शिला होता है, वह ऊपर से तिरछा होता है, यानी उनका मुंह लटका हुआ होता है। और इसीलिए शनिदेव जब किसी को देखना भी चाहते हैं, जैसे श्री कृष्ण को देखना चाह रहे थे, मैं आपको अगली वीडियो में बताऊंगा, तो यशोदा जी ने रोक दिया कि नहीं नहीं, आप मेरे पुत्र को मत देखो। यानी श्री शनिदेव जो है किसी को अपनी इच्छा से प्रेम से नहीं देख सकते हैं, आशीर्वाद ही दे सकते हैं। ये उनकी पत्नी द्वारा दिया हुआ श्राप था।
शनिदेव ने खुद अपनी है आत्मगाथा, आत्मकथा माता पार्वती को बतलाई है। ब्रह्म वैवर्त पुराण गणपति खंड में यह आपको पढ़ने को मिलेगा, आप वहां जाकर पढ़ सकते हैं। तेन मातर्न पश्यामि किंचिद वस्तु स्वचक्षुषा ततः प्रवृत्ति नम्रास्य प्राणी हिंसा भयादः। हे माता पार्वती, तब से मैं दुखी रहता हूँ जब से मेरी पत्नी ने मुझे श्राप दिया है, और किसी भी वस्तु को अपना मुंह उठाकर नहीं देखता। मेरी दृष्टिपात के कारण अकारण ही किसी प्राणी की हिंसा न हो जाए, उसका नाश न हो जाए, विनाश न हो जाए, इसका मुझे सदैव भय बना रहता है। इसलिए मैं अपनी आंखें सदैव नीची करे रहता हूँ, अपना सिर सदैव नीचे लटकाए रहता हूँ। शनि की दृष्टि के बारे में कुछ बातें करें। पुराणों में इनकी जो भयानक दृष्टि है, इनकी जो भय वाली दृष्टि है, इसके कई वर्णन मिलते हैं। शनिदेव की दृष्टि अपने घर से तीसरे ज्योतिष अनुसार 7वें और 10वें, तीसरे 7वें 10वें पर पूर्ण मानी गई है। वैसा एक पाद, द्विपाद, त्रिपाद दृष्टियां भी पूर्णतः काम करती हैं। जब हम शनि से संबंधित कथाएं पढ़ते हैं तो गाथाओं में हमें मिलता है, मेरी दृष्टि बुरी है, राजा को पूजा का करूं अकाजा। इसका अर्थ मैं समझाऊं कि मेरी दृष्टि बुरी है, मेरे पास मत आओ, मेरी पूजा करो, जो तुम्हारे काम नहीं भी हो रहे उनको मैं करवाऊंगा। कहीं भी शास्त्रों में वर्णन नहीं है कि शनिदेव का मंदिर हमें सिटी कॉलोनी में बनवाना चाहिए, क्योंकि शनिदेव तो खुद एकांत में रहना पसंद करते हैं। आप लोग भी इस बात का ध्यान रखें, शनिदेव की मूर्ति जो है घर में ना रखें। और यदि अब कॉलोनी में आपके कहीं शनिदेव का मंदिर बन रहा है तो उस मंदिर में आप पैसे तो लगवाएं, लेकिन उस मंदिर को कॉलोनी में ना बनने दें, कहीं तीर्थ स्थल पर बनने दें या पीपल के वृक्ष के यहाँ बनने दें। नियम तो यह है कि शनिदेव का मंदिर शहर के बाहर होना चाहिए, लेकिन अब शहर तो बड़ा होता है, तो कॉलोनी से बाहर यदि कोई पीपल का वृक्ष है वहां आप शनिदेव का मंदिर बनवा सकते हैं। आचार्य 12 मिहिर ने तो शनिश्चर अध्याय में लिखा है, उसमें शनि की विषममय दृष्टि का वर्णन भी दिया है कि देखिए शनि ने किस किस के ऊपर दृष्टि डाली और उसका क्या हुआ। जब सूर्यदेव के ऊपर शनि ने दृष्टि डाली थी तो सूर्यदेव को जो है कुष्ठ रोग हो गया था, और वहीं माता पार्वती के पुत्र पर दृष्टि डाली थी तो उनका मस्तिष्क कट गया था, जिसमें गजमुख का जन्म हुआ। तब से गणपति कहलाए, गजानन कहलाए। सूर्य के सारथी पर दृष्टि डाली तो वह पंग लंगड़ा हो गया अर्थात, तथा उनके घोड़े अंधे हो गए। यह वर्णन मिलेगा आपको सूर्य शनि युद्ध में। ऐसी अनेक शनि की गाथाएं हैं, ऐसी अनेक शनि की दृष्टि के संबंध से विख्यात हैं कि शनि की जो है दृष्टि कहाँ कहाँ पड़ी, किस किस के ऊपर पड़ी। रावण के ऊपर दृष्टि पड़ी, चूंकि रावण के बारे में मैंने कल ही बताया था आपको कि रावण ने सदैव शनि का सिर नीचा रखा ताकि शनि अपनी दृष्टि रावण को न देख पाए। लेकिन येन केन प्रकार नारद जी द्वारा शनि ने रावण को देख ही लिया तो रावण का विनाश हो गया। ब्रह्म वैवर्त में इनकी माता का श्राप है, तब से शनि प्रायः अधोदृष्टि व्यवहार करते हैं। ब्रह्म वैवर्त पुराण में यह श्राप आपको मिलेगा, उन्होंने भी श्राप दिया है इन्हें, शनिदेव को। इनकी पत्नी का श्राप है, तब से यह शनि प्रायः अधोदृष्टि से व्यवहार करते हैं। शनि को पुराणों, पुराणों में विष्णु भक्त बताया जाता है, कृष्ण भक्त बताया जाता है और महादेव के उपासक बताए जाते हैं। शनिदेव जो हैं महादेव के प्रिय शिष्य हैं, और शनिदेव
विष्णु भगवान के भक्त हैं, कृष्ण भगवान के भक्त हैं। मैं ये पुराणोक्त बातें कर रहा हूं। यूट्यूब पर तो आजकल बहुत ही उल्टा सीधा दिखाया जाता है। देखिएगा, मैं श्लोकबद्ध बात कर रहा हूं इसलिए, और आपको बताता जा रहा हूं कि पुराण में कहाँ लिखा है। आपको अध्याय भी बता रहा हूं, पुराण का नाम भी बता रहा हूं। यूट्यूब पर तो बताते हैं कि भाई शनि राहु केतु ये तो भैया विष्णु जी से है, युद्ध लड़ ही रहे हैं परमानेंट। नहीं नहीं नहीं, ऐसा नहीं है। युद्ध एक बार हुआ था, बार बार नहीं। ये तो भक्त हैं, विष्णु भक्त हैं। जब माता ने इनको समझाया, छाया ने इनको समझाया, तब से यह विष्णु भक्त हो गए थे। बचपन में तो हनुमान जी ने भी कुछ अपनी कलाएं की थी, कुछ उपद्रव दिखाए थे, लेकिन बाद में जिस तरह हनुमान जी भक्त हो गए थे, उसीलिए शनिदेव भी भक्त हो गए उसी तरह। और इनकी जो कृपा दृष्टि लोगों को माला माल कर देती है ना, धनवान कर देती है, एकाएक धन प्रदाता बना देती है। यह आनंद व सुख सर्जक दृष्टि से शुभ संबंधों से मिलता है। ठीक है। शनि त्यागमयी प्रवृत्ति वाले, वैरागी, आध्यात्मिक, धार्मिक लोगों की शनि से परिपूर्ण पाए जाते हैं। ये शनि से मतलब ये इस प्रकार के लोग हैं, ये शनि से परिपूर्ण हैं। शनि की कृपा दृष्टि है इस प्रकार के लोगों पर, जो त्यागी हैं, वैरागी हैं, धार्मिक हैं, आध्यात्मिक हैं, गूढ़ रहस्यवादी हैं। इन पर भी शनि की विशेष कृपा होती है। या फिर आप ऐसा मानकर चलो कि जिस पर शनि की कृपा है वो इस प्रकार का हो जाता है। धन दौलत ऐश्वर्य तो होता ही है, साथ साथ इस प्रकार का भी हो जाता है। धन भी है लेकिन त्यागी भी है, दान बहुत करता है। इनके भाइयों के बारे में बताऊंगा आपको अगली वीडियो में, तब यह सब जानकारी आपको प्राप्त होंगी कि शनिदेव का दान से क्या संबंध है। क्यों कहते हैं कि शनिदेव का दान करो तब उनकी कृपा देखो आप। बहुत गहरा रिश्ता है शनिदेव का दान के साथ, नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे आपको। शनि की कृपा जहां रहती है, शनि जहां बैठता है कुंडली में, वहां सुख करता है, और जहां देखता है वहां बिगाड़ करता है। मानकर चलिए कुंडली में चतुर्थ भाव में शनि बैठा है तो वहां सुख देगा, भले ही वहां शनि का बैठना शुभ हो या ना हो। और दृष्टि उसकी सप्तम भाव में हो रही है, तीसरे भाव में हो रही है, 10वें भाव में हो रही है, तो वहां अशुभ करेगा। खास तौर से सप्तम भाव में बिगाड़ करता है, जस्ट 7वीं दृष्टि पर, जस्ट सामने। तीसरी और 10वीं का हम कहेंगे थोड़ा बारीक हो जाता है, लेकिन जस्ट 7वां स्थान का बिगाड़ करता है शनि। और यह एकांत प्रिय रहता है, सदा उदासीन ग्रह है। जिनका जितना प्रबल शनि होता है वह उतने उदासीन होते हैं। तो इस प्रकार शनिदेव की गाथा पूर्ण हुई। हम अगली बार बताएंगे कि दान का शनिदेव के साथ क्या संबंध है, क्या रिश्ता है, क्या नाता है, शनिदेव के भाई बंधु कितने हैं, बहन कितनी हैं। यदि आपको पसंद आ रहा है तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा और शेयर भी कीजिएगा, ताकि लोगों को पुराणोक्त ज्ञान हो। यूट्यूब पर बहुत ही बदनाम किया जा रहा है हमारे दैविक देवी देवताओं को। जय श्री कृष्ण। महर्षि राधे।